जय हिंद। तो बिहार में देखेंगे कि अभी लगातार जो है आपका वैकेंसी पर वैकेंसी जो है आपका आ रहा है और अभी जो है सबको चौंका दिया है ये आपके बीपीएससी के द्वारा। ठीक है, बीपीएससी में एक बहुत ही अच्छा वैकेंसी आया है एईडीओ। ठीक है, एईडीओ यानी कि असिस्टेंट एजुकेशनल डेवलपमेंट ऑफिसर, जिसको जो है सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी का जो है ये वैकेंसी आया है और इसका जो है विज्ञापन जारी हो गया है, नोटिफिकेशन आउट हो गया है। ठीक है, और इस वैकेंसी का एक बहुत ही आपको जो ये लाभ मिलेगा जिसमें आप जो है इसमें अधिकारी बनेंगे, लेकिन जो है बिना इंटरव्यू के आप अधिकारी बन पाएंगे। जैसे कि बीपीएससी का एग्ज़ाम होता है तो उसमें जो आपका जो है पीटी और मेंस भी लिया जाता है, लेकिन इस एग्ज़ाम में आपको सिर्फ और सिर्फ जो है पीटी आपका एग्ज़ाम होगा और पीटी एग्ज़ाम के तहत ही आपको जो है ये परीक्षा जो है कंडक्ट किया जाएगा। ठीक है, और इसमें देखेंगे कि बीपीएससी के थ्रू आप एक जो है अधिकारी बन सकते हैं और इसमें कुल जो है 935 पदों का जो है वैकेंसी आया है। आइए टोटल विज्ञापन को हम लोग देखते हैं। ठीक है, टोटल नोटिफिकेशन को देखते हैं और एक एक पॉइंट के बारे में आपको जानकारी देंगे कि इसका सिलेबस क्या रहने वाला है, कब से आपका आवेदन जो है ऑनलाइन होगा। ठीक है, और साथ ही साथ इसमें जो है कितने पदों पर आया है और कौन कौन से जो है आपका जो है इसमें क्या रहने वाला है। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए ये आपका जो है बीपीएससी द्वारा जो है ये फुल नोटिफिकेशन जारी किया गया है और विज्ञापन संख्या आपका 8725 आपका जो है ये जारी किया गया, यानी कि बीपीएससी द्वारा जो आपका वैकेंसी निकलता है उसमें जो आपका जो है 87वां जो है वैकेंसी ये रिलीज हुआ है। ठीक है, यहाँ देखेंगे कि शिक्षा विभाग का ये वैकेंसी है। ठीक है, इसके अंतर्गत आप देखेंगे कि जो है सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी के कुल जो है 935 पदों पर जो है ये नियुक्ति के लिए जो है ये ऑनलाइन आवेदन ये निकाला गया है। ठीक है, इसमें यहाँ देखेंगे कि टोटल सीटों की संख्या यहाँ कोटिवार जो है ये दिया गया है। ठीक है, आरक्षित सीटों की यानी कि अनारक्षित सीटों की यूआर के लिए आपका जो है टोटल 374 पोस्ट रखा गया है। इसका आपका जो है आर्थिक रूप से कमजोर का जो है आपका 93 है, अनुसूचित जाति 150 है, अनुसूचित जनजाति 10 है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 168 है, पिछड़ा वर्ग का 112 है और जो है पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए 28 जो है टोटल सीट है और टोटल आपका जो है 935 सीट का जो है वैकेंसी दिया गया है। साथ ही साथ जो है 35% आरक्षण जो आपको जो महिलाओं को दिया गया है उनमें से टोटल जो है ये कोटिवार जो है यहाँ दिया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं कि कौन से कोटि में कितना जो है आपका जो है ये सीट दिया गया है। टोटल जो है 319 सीट जो है ये महिलाओं के लिए रिजर्व रहने वाला है। ठीक है, आगे आप देखेंगे कि ये आपका जो है जो ये वैकेंसी है ये आपका जो है लेवल 5 का जॉब है। ठीक है, क्या है, लेवल 5 का आपका जॉब है और इसमें मूल वेतन आपका 29,200 रहने वाला है। ठीक है, इसमें आप जो अब आपका एक प्रश्न आ रहा होगा कि सर इसमें शैक्षणिक योग्यता क्या रहने वाला है, कि कौन कौन इस आवेदन को जो है कर सकते हैं, कौन कौन फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, तो आपको वीडियो को पूरा देखना है, एक एक पॉइंट के बारे में आपको समझाते हुए चलेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि इसमें देखेंगे कि यह आपका जो है यदि आपने ग्रेजुएशन किया है, किसी भी विश्वविद्यालय से कोई भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन किए हैं तो आप जो है इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल आपका जो इसमें परसेंटेज का कोई इशू नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप यदि ग्रेजुएशन किए हैं तो इस फॉर्म को आप जो है भर सकते हैं और जो है एक ही एग्जाम में आप जो है अधिकारी बन सकते हैं। ठीक है, आगे आपको जो है यहाँ शैक्षणिक योग्यता के बारे में दिया गया है, इसके बाद उम्र सीमा के बारे में दिया गया है कि उम्र सीमा आपका जो है क्या रहने वाला है, कब तक आप जो है इसका आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो 1/8/2025 से यह मांगा गया है। 1/8/2025 को आपका न्यूनतम आयु जो है 21 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, न्यूनतम वर्ष आयु जो आपका 21 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम जो है अनारक्षित यानी कि जनरल के लिए आपका अधिकतम 37 वर्ष उम्र होना चाहिए। वहीं पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुषों के लिए आपका जो है ये एवं महिलाओं के लिए जो आपका ये 40 वर्ष दिया गया है। ठीक है, इसके बाद जो है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति पुरुष एवं महिला के लिए अधिकतम उम्र जो है 42 साल दिया गया है। ठीक है, इस बीच के आयु में यदि आप आते हैं तो आप आवेदन जो है इसका कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ यदि आप जो है किसी जॉब में हैं तो उसमें भी आपको जो है छूट दिया जाएगा, यानी कि आपको जो है आयु में 5 वर्ष का जो है ये छूट दिया जाएगा। ठीक है, अधिकतम 5 वर्ष का छूट इसमें भी जो है आपको दिया जा रहा है।
आगे देखिए कि इस नोटिफिकेशन में जो भी होगा टू द पॉइंट आपको जो है टोटल बताते चलेंगे। तो यहाँ साफ साफ आपको जो है दिया गया है, देखेंगे कि विज्ञापित पदों के विरुद्ध नियुक्ति हेतु सुयोग्य उम्मीदवारों के चयन के लिए लिखित परीक्षा यानी कि वस्तुनिष्ठ आयोजन किया जाएगा। ठीक है, यानी कि वस्तुनिष्ठ आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का जो है क्वेश्चन पूछा जाएगा और इसमें जो है साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा, यानी कि इंटरव्यू आपका नहीं लिया जाएगा। समानता आपका जो है बीपीएससी का जो एग्जाम होता है, ठीक है, तो उसमें देखेंगे आपका जो है पीटी होता है। ठीक है, पीटी के साथ साथ आपका जो है ये मेंस का होता है। ठीक है, इसके बाद आपका जो है इंटरव्यू होता है, तब आपका जो है फाइनल सिलेक्शन लिया जाता है। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका जो है ऑब्जेक्टिव आपका एग्जाम रहेगा। ठीक है, और उसमें जो है साथ ही आपका जो है इंटरव्यू भी नहीं लिया जाएगा। ठीक है, तो इनमें देखेंगे कि ये आपका जो है इसमें जो भी अभ्यर्थी शामिल होंगे, ठीक है, सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए कम से कम जो है 40% आपको जो है ये नंबर लाना है। पिछड़ा वर्ग उम्मीदवारों के लिए 36.5% नंबर लाना है। इस अत्यंत पिछड़ा वर्ग उम्मीदवारों के लिए 34% जो है ये लाना है। इसके बाद जो है अनुसूचित जाति जनजाति महिलाओं तथा निःशक्त दिव्यांग उम्मीदवारों को 32% न्यूनतम अर्हता जो है प्राप्त करना होगा। ठीक है, तभी आपका जो है इसमें माना जाएगा। लेकिन इसमें जो है आपका टोटल सीट की संख्या जो है आपका 935 के आसपास है, तो यहाँ सीटों की संख्या जो है कम है, तो फॉर्म तो ज़्यादा ही भराएगा, तो ये तो आप कन्फर्म होंगे। ठीक है, और इसमें देखेंगे तो कट ऑफ जो है आपका कम से कम जो है ये आपका 75 प्लस जो है ये जाने की संभावना रहेगा। तो अच्छे ढंग से आप तैयारी करेंगे और देखेंगे तो ये आपका जो हूबहू देखेंगे तो ये आपका जो है सीजीएल के लेवल का आपका जो है ये आपका एग्ज़ाम रहने वाला है। उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग आपका जो है सीजीएल के अकॉर्डिंग ही आपका एग्ज़ाम रहने वाला है। ठीक है, तो आप लोग जो है अच्छे ढंग से तैयारी करेंगे। ठीक है, जिस तरह से सीजीएल में इंग्लिश पूछा जाता है, इसमें भी आपको उसी प्रकार से पूछा जाएगा। ठीक है, आगे आइए देखेंगे कि यहाँ आपका जो है टोटल ये पूछा जा रहा है कि कैसे कैसे आपका एग्ज़ाम होगा। तो सबसे पहले जो है आपका एग्ज़ाम होगा ये आपका सामान्य भाषा का एग्ज़ाम होगा। तो भाग 1 में आपका जो है अंग्रेजी का 30 क्वेश्चन आपको जो है ये पूछा जाएगा। ठीक है, टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। और सेकंड में आपका जो है ये हिंदी, सामान्य हिंदी का पूछा जाएगा, जिसमें 70 का क्वेश्चन इसमें रहेगा। दोनों को मिलाकर के टोटल 100 क्वेश्चन का जो आपका प्रश्नों का जो है एग्ज़ाम लिया जाएगा, जिसमें 2 घंटा का आपका समय दिया जाएगा। और टोटल मार्क्स हम बात करेंगे, टोटल 100 अंक का ये रहेगा। ठीक है, और इसमें जो दोनों में आपको जो है ये क्वालिफाई करना है। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ जो आपका क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। इसका आपका जो है मेगा सूची में इसका कोई भी जो है अंक नहीं जुटेगा। सिर्फ और सिर्फ ये जो है क्वालिफाई जो है नेचर का रहेगा। ठीक है, इसमें सिर्फ आपको जो है ये पास करना रहता है। ठीक है, आगे आप देखेंगे तो यहाँ आगे आपका जो है ये मेन आपका जो रिजल्ट होने वाला है, यहाँ आपका जो है समान अध्ययन से रहेगा। ठीक है, समान अध्ययन से इसमें आपका जो है टोटल क्वेश्चन रहेगा, जीके जीएस से टोटल क्वेश्चन रहेगा। और इसमें आपका जो है 100 क्वेश्चन जो है टोटल जीके जीएस का क्वेश्चन आपका रहने वाला है, जिसमें 2 घंटा का समय आपको जो है ये दिया जाएगा। और इसमें आपका जो है 100 अंक का जो है टोटल ये क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, साथ ही साथ आगे आप देखेंगे कि सामान्य योग्यता। ठीक है, सामान्य योग्यता में आपको जो है ये आपको जो है मैथ और रीजनिंग का जो है ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, मैथ और रीजनिंग का दोनों रहेगा। इसमें भी आपका जो है 100 क्वेश्चन रहेगा और 2 घंटा आपको जो है समय दिया जाएगा। ठीक है, कुल अंक की हम बात करेंगे तो 100 अंकों का जो है ये रहने वाला है। ठीक है, थोड़ा आपको जो है हल्ला आपको नज़र आ रहा होगा, इसको नज़रअंदाज करके चलना है। ठीक है, थोड़ा कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। तो एक एक क्वेश्चन आपको जो है ये पॉइंट को आपको देखते हुए चलना है। ठीक है, तो यही दोनों जो है आपका ये रिजल्ट आपका बनाएगा, इसी दोनों का आपको जो है फोकस करना है। साथ ही साथ यहाँ इंग्लिश आपका जो है और हिंदी जो है ये सिर्फ और सिर्फ जो है क्वालिफाइंग नेचर का रहने वाला है। ठीक है, इसके साथ साथ आपको जो है इसमें देखेंगे ये आपका 1/3 निगेटिव मार्क भी रहेगा। ठीक है, इसमें 1/3 निगेटिव रहेगा, यानी कि आप 3 गलती यदि करते हैं तो 1 नंबर आपका जो है ये काट लिया जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ आपको दिया गया कि सामान्य भाषा जो सामान्य अंग्रेजी एवं हिंदी का जो प्रश्न पूछा जाएगा ये सिर्फ और सिर्फ जो है क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। और इसमें 30% अंक जो आपको जो है प्राप्त करना अनिवार्य है।
और यहाँ आपका जो है इसका मूल्यांकन जो है ये अंकों के जो है प्राप्त होने पर ही इसका जो है मूल्यांकन किया जाएगा, यानी कि कॉपी आपका जो है ये सहा जाएगा। ठीक है, आगे आपका जो है यहाँ सिलेबस के बारे में दिया जाएगा गया है कि सिलेबस जो है कहाँ से आपको जब पूछा जाएगा। तो यहाँ देखेंगे कि सामान्य भाषा से आपका जो है हिंदी और अंग्रेजी में जो है ये प्रश्न रहेंगे। सभी अभ्यर्थी जो है भाषा संबंधी प्रयोग की समझदारी की जाँच कर सकेंगे। ठीक है, इसके साथ साथ जो है समान अध्ययन में देखेंगे, समान अध्ययन में आपका जो है ये सामान्य विज्ञान से रहेगा, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व रहेगा और समसामयिक घटना यानी कि करंट अफेयर से भी आपको जो है क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा। ठीक है, और साथ ही साथ इसमें देखेंगे तो बिहार जीके भी आपका जो है अनिवार्य रूप से रहेगा। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपको जो है ये पूछा जाएगा। तो इसमें जो है समानता देखेंगे कि जो कि बीपीएससी में जिस लेवल का क्वेश्चन रहता है वही सेम टू सेम जो है आपका क्वेश्चन इसमें रहने वाला है। ठीक है, भारत का इतिहास जो यहाँ है, इसके साथ साथ बिहार के इतिहास की प्रमुख विशेषता है। ठीक है, यहाँ देख पा रहे हैं कि यह टोटल दिया जा रहा है कि बिहार के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं, सामान्य भूगोल, बिहार के प्रमुख भौगोलिक प्रभाग। ठीक है, यानी कि बिहार जीके से क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। इसके बाद यहाँ की प्रमुख नदियाँ यानी कि बिहार की नदियाँ, भारत की राज्य व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था, आज़ादी के पश्चात बिहार की अर्थव्यवस्था, इन सभी क्वेश्चन का आपको जो है यहाँ दिया गया है। ठीक है, इसके साथ साथ आप देखेंगे समान योग्यता। ठीक है, इसमें आप देखेंगे कि ये संख्या पद्धति से रहेगा, ये सभी आपके जो मैथ से क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, इसके साथ साथ अभिकलन, ठीक है, दशमलव रहेगा, इसके बाद जो है अंकगणित से रहेगा, अनुपात से रहेगा, ये सभी रहेगा। और लास्ट में आप देखेंगे यहाँ आपका जो है श्रृंखला, गैर शाब्दिक श्रृंखला, कूट लेखन, ये सभी आपके जो है रीजनिंग से जो है ये क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो ये आप में इसमें जो है रीजनिंग से और मैथ से। तो आपको बता दे रहे हैं कि जो आपका सीजीएल का जो पैटर्न है वो भी आपका जिसमें फॉलो करने वाला है, तो इसको भी आपको जो है ध्यान से देखते हुए चल रहा है। ठीक है, इसके साथ साथ आगे आप देखेंगे कि इसका जो है ऑनलाइन आप जो है कैसे कर पाएंगे। ठीक है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। और जो है आप ध्यान देंगे यहाँ तो आपका जो मेधा सूची बनेगा ये आपका जो है लिखित परीक्षा में जो प्राप्त अंक होगा उसके आधार पर जो है मेधा सूची आपका जो है यहाँ बनाया जाएगा। ठीक है, ऑनलाइन के बारे में जो है आपका ये सारा चीज़ दिया गया है, कब से आपका ऑनलाइन होगा और इसमें जो है आपका यदि जो आरक्षण का लाभ मिलेगा वो सिर्फ और सिर्फ जो है बिहार के जो भी स्टूडेंट होंगे उसको जो है आरक्षण का लाभ होगा। और ये बिहार के बाहर से भी हैं, अन्य राज्य से भी हैं, तो भी आप जो है इसमें आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ देखेंगे इसमें आपको यहाँ टोटल चीज़ आपको जो है दिया गया है और इसको जो है ये जो भी आपका नोटिफिकेशन है इसको हम जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से भी आप जो है फुल नोटिफिकेशन दे सकते हैं। साथ ही साथ जो है आपको एग्ज़ाम फॉर्म भरते समय ये सारा चीज़ आपको जो है ये डॉक्यूमेंट्स जो है ये आपको जो है ये लगाना होगा, यानी कि अपलोड करना होगा। ये टोटल डॉक्यूमेंट्स आपको जो है अपलोड करना होगा। ठीक है, साथ आप आगे देखेंगे परीक्षा शुल्क के बारे में। तो परीक्षा शुल्क जो आपका जो है मात्र 100 रुपया ही आपको जो है पेमेंट करना होगा। और जो है यदि आप जो है आधार यानी कि बायोमेट्रिक यदि नहीं देते हैं, आधार संख्या नहीं देते हैं, तो इसके एवज में आपको जो 200 रुपया जो है पेमेंट करना होगा। ये भी रूल जो है पहले से ही लागू था। ठीक है, और आवेदन की जो है कब से ये आवेदन करना है आपको, तो यहाँ साफ साफ आपको दिया गया है कि 27 आपका जो है अगस्त से आवेदन आपका स्टार्ट हो जाएगा और लास्ट आपका जो है 26 सितंबर तक जो है आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आवेदन का भी जो है डेट जो है निकल करके सामने आ चुका है, जो जल्दी जल्दी फटाफट से आप जो है 27 तारीख से आवेदन कर सकते हैं। आगे देखिए कि यहाँ फॉर्म भरने के लिए आपको टोटल जो है ये सारा चीज़ आपको दिया गया है कि जो है फ़ोटो पे सिग्नेचर कैसे करना है, कितना फ़ोटो आपको रखना है और साथ ही साथ जो पुराने जो आपका जो पहले से जो नियम है OTR का ये भी आपका लागू रहेगा, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन का, तभी आपका जो है टैब प्रोफाइल जो है खुलेगा। इसके साथ साथ जो है आप इसमें ऑनलाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ जो है ये सारे जो है इंफॉर्मेशन आपको एक पॉइंट टू पॉइंट दे रहे हैं। यदि आप पहली बार मेरे चैनल से जुड़े हैं तो सबसे पहले आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे। ठीक है, और साथ ही साथ आपको निर्देश देते हैं कि जो CGL के स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। CGL का सेम टू सेम पैटर्न आपका रहने वाला है। ठीक है, तो और यदि अधिक जानकारी आप चाहते हैं तो डायरेक्ट मुझे मैसेज या कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, और जो है विस्तृत जानकारी के लिए चैनल को आप
लोग जो है सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी भाइयों को जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।